तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। पीबीओ लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। पीबीओ सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, पीबी सॉलिड है, यानी लेड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या CO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? क्या कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस हो रहा है? तो इसमें गलत वाला हमें बताना है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? नहीं, लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि ऑक्सीडेशन, ये देखिए लेड ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। पीबीओ पीबी बन रहा है, ये देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, यहां तो नहीं है ऑक्सीजन, तो रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ रिडक्शन हुआ है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये रॉन्ग है पहला वाला। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये भी रॉन्ग है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये सही है, ये ट्रू है। लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ, ये भी सही है। यानी ऊपर वाले दो रॉन्ग है, तो हमें रॉन्ग वाला बताना था, तो ए और बी दोनों। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हम इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी लाइफ में। तो इसके दो कॉमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट देखे गए हैं। कोरोजन ऑफ मेटल, सेकंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो कोरोजन हो जाता है मेटल का, और खाना जो बासी हो जाता है वो ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है। तो कोरोजन पहला, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन यानी जंग लग जाना, आयरन पे जंग लग जाती है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल, केमिकल आपका एसिड हो सकता है, ऑन देयर सरफेस। तो मेटल धीरे धीरे उस पर जंग लग जाना या खोखला हो जाना, मेटल को खा जाना एयर और मॉइस्चर के द्वारा, वो कहलाता है हमारा कोरोजन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं। Fe+O2 plus XH2O gives Fe2O3 डॉट XH2O। इसका नाम कैसे देंगे? हाइड्रेटेड, यहाँ वाटर है इसलिए हाइड्रेटेड आयरन 3, क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 है तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो आयरन 3 ऑक्साइड, या फिर इसको हम रस्ट बोल सकते हैं, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ये आयरन है, ये ऑक्सीजन, ये वाटर। तो आयरन पे जंग लग रही है कब? जब उसमें ऑक्सीजन है और वाटर भी है, यानी एयर की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में ही जंग लगती है। अगर सिर्फ एयर है तब जंग नहीं लगेगी।
सिर्फ वाटर है तब जंग नहीं लगेगा, दोनों है तभी जंग लगता है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस जंग से बचाने के लिए बहुत सारे प्रिवेंशन हैं, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी मतलब होता है, टिपिकल हिंदी बोले तो इसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जिसे हम बासी बोलते हैं अपनी आसान भाषा में। यानी जब खाना बासी हो जाता है तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब कोई खाना आपका फैट या ऑयल से बना हुआ है, उसमें फूड मटेरियल में प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो उसमें से बासी स्मेल आने लगती है, अनप्लीजेंट मान खराब स्मेल आती है, बदबू, तो उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको बचाने की प्रिवेंशन है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम एंटीऑक्सीडेंट अगर मिला देंगे फूड में जिसमें फैट और ऑयल है, तो ये हमारा खाना बासी होने से बच जाएगा। दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है फूड प्रिवेंट करने के लिए, वो है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA हो गया। दूसरा है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। अब दूसरा है प्रिवेंशन करने का तरीका कि उसमें अगर कोई फूड पैक कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दें। आपने देखा होगा चिप्स में हवा जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस इन पैक्ड आइटम्स। तीसरा है फ्रिज में अगर हम इसको रख दें खाने को, रेफ्रिजरेटर में अगर हम इसको रख देंगे खाने को तो वो बच जाएगा, रेफ्रिजरेशन कर दें। चौथा, टाइट पैक्ड कंटेनर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कुछ खाने वाला सामान लाते हैं बाजार से, उसका पैकेट फाड़ के उसको टाइट कंटेनर में रखा जाता है, उसका ढक्कन टाइट बंद करें तो उसमें जल्दी हवा नहीं लगेगा और वो खराब भी नहीं होगा। स्टोर फूड इन TIG, टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर सही रहेगा, एयर टाइट कंटेनर। पांचवा है आपका, उस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। तो फूड को हम स्टोर करेंगे, लाइट से दूर रखेंगे। लाइट मतलब प्रकाश में नहीं रखेंगे, धूप में नहीं रख देंगे,
तो ये रेंसिडिटी के कुछ एग्जाम्पल है जो प्रिवेंशन कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, नाइट्रोजन गैस मिला देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे फूड को, स्टोर एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे और लाइट से दूर रखेंगे। तो ये हमारा खत्म हुआ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।